हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे संविधान से रिलेटेड पूरे 70 क्वेश्चन, टॉप 70 क्वेश्चन होंगे आपके, ये जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सारे क्वेश्चन आपके इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। पूरे 70 क्वेश्चन आपके इसी वीडियो में कवर होंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये वीडियो आपका फास्ट रिवीजन वीडियो होगा, जिसमें आप टेस्ट देकर अपने स्कोर के माध्यम से 70 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं, इस स्कोर के माध्यम से आप खुद को आंक लीजिएगा, अपना अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं, आपकी तैयारी कितनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एक लाइक और एक शेयर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप पर कीजिएगा, अपने फेसबुक ग्रुप पे, अपने फेसबुक पेज पे जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, K.M. मुंशी। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन हमारा सही होता है सी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? प्रारूप समिति के सदस्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, B.R. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, पूरे 70 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, सारे यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, 7। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू हुआ था, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये सारे क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। 26 जनवरी 1950, 1952, फिर 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है 26 जनवरी 1950 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? नहीं पूछा जा रहा है। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष, अखंडता। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, गुटनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, भारत। नेक्स्ट है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है? दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्तियों का एकीकरण। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, संविधान की सर्वोच्चता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है डी, आयरलैंड। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा बी,
अमेरिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? अमेरिकी संविधान से, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान, स्विस संविधान। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, ब्रिटिश संविधान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला आप सभी की स्क्रीन पे, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तृतीय भाग में, चतुर्थ में, द्वितीय में, नवम भाग में? किस भाग में? चतुर्थ भाग में। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है बी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, संविधान की भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। फ्रेंड्स आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाल बटन प्रेस करके, और साथ में 3 बेल आइकन आता है तो ऊपर वाली बेल आइकन को ही प्रेस कीजिएगा, आल वाले बटन पे ही क्लिक करना है, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, लाइव आऊं, सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? ए अमेरिका, यूके, स्विट्जरलैंड, सोवियत संघ। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है अमेरिका। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारित, यहाँ पे आधारित नहीं होगा, आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935, अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश संविधान, यूएस घोषणा पत्र। जिससे भारतीय संविधान का विकास हुआ वो है भारत शासन अधिनियम 1935। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अभी मैंने आपको करवाया था एससीईआरटी जब पढ़ा रहे थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12, 14। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, 12। अगला क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे? पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज्य संबंधों से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है पंचायती राज से। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A, 29B, 39C। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है, वेरी गुड, 51A। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 50A, 51A, 49A, 52A। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है 51A। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? 356, 365, 359, 360। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है अनुच्छेद 356।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? अनुच्छेद 60, 352, 356, 360। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी 360। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, चाहे जहां से भी खोज करके, किताब से, चाहे जैसे भी, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, आंध्र प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है पूछा जा रहा है। चंडीगढ़, त्रिपुरा, पुदुचेरी, लक्षद्वीप। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कल के वीडियो में 6, 7, 8 और 9। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है ए 6। किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, किस मौलिक अधिकार को हटा दिएगा? आपको कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 30, 31, 32, 35। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी टर्म्स के बारे में भी डिटेल मैंने कल की वीडियो में बता दिया था। संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? मौलिक, नैसर्गिक, संवैधानिक, कानूनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार रह गया है। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे डी। पहले कौन सा अधिकार था? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ ही गया, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो आप लोगों को रिप्लाई भी मिल गया। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा, ध्यान दीजिएगा, संविधान संशोधन कौन सा है? 44वां। इस संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 42वें, 44वें, 45वें, 52वें। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे जितने भी वैसे आप देख रहे हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, टॉप 70 क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, 2। दोनों के नाम कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट है, संसद का लोकप्रिय सदन है, ऐसे सारी रिप्लाई आप सभी को मिलती जा रही है। संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा, राज्यसभा, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। संसद का लोकप्रिय सदन पूछा जा रहा है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, लोकसभा। अगला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद के 2 यहाँ पे
दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना। अधिकतम अंतराल कितना दिया जा सकता है? तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, 6 महीने, 6 मंथ का अधिकतम अंतराल दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है ये, राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, कोई आयु सीमा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है डी, कोई आयु सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? अधिकतम कितनी बार? 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई सीमा नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, कोई सीमा नहीं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, एंग्लो इंडियन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री का कैबिनेट। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है, वेरी गुड। आप लोग जल्दी से रिप्लाई करिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, आपके लाइक से हमें एनर्जी मिलता है। जिस तरीके से आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है वैसे ही हमारे लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। लाइक करते रहिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? जनता द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा, राज्यसभा सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है डी, निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 2, 10, 12, 6। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, 12। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, किसे सौंपता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, जेपी कृपलानी। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है, वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? लोकसभा का, विधानसभा का, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है?
आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 2 जगह है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है उत्तर प्रदेश, यानी कि हमारा ऑप्शन बी और डी दोनों सही है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30, 35। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। राज्यसभा विघटित हो जाती है, राज्यसभा विघटित हो जाती है 4 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद? डी, कभी नहीं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। डिटेल हम सब आपको पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? लोकसभा में राष्ट्रपति कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? 2, 4, 6, 12। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है 2। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा 21 वर्ष, 25, 30, 35। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है। अभी आप लोगों ने राज्यसभा के लिए देखा कितना था? 30 वर्ष। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है बी, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? 2 बार, 4 बार, 6 बार, 3 बार। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है 2 बार बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, संसद। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है सी, लोकसभा। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, गुलजारी लाल नंदा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन हमारा सही होता है डी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी सिलेक्टेड टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे जरूर तैयार कीजिएगा, बिल्कुल भी इसे मिस ना कीजिए, एकदम से तैयार कर लीजिए। अभी की अभी 1-2 बार देखिए, इस वीडियो को पूरा खत्म कर दीजिए। बात के लिए मत रखिए कि आगे पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, इससे आप ढेर इकट्ठा करते चलते जाएं। जब ढेर इकट्ठा हो जाता है तो बाद में आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, फिर मैटर होते हुए भी आप लोग पढ़ नहीं पाते। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है ए, जी.वी. मावलंकर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होता है? वेरी गुड,
लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62, 58 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य सरकार का, यहाँ पे पूछा जा रहा है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्यपाल। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है डी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है कितना? 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, 6 वर्ष का। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, 5 वर्ष का। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला हमारा क्वेश्चन, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्य में है लेकिन प्रतिनिधि किसका होता है? राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है राष्ट्रपति का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम सीमा है कितनी? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। विकल्प आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होता है? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, 35 वर्ष। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग है, क्या है योजना आयोग? एक मंत्रालय, शासकीय विभाग, परामर्शदात्री संस्था, स्वशासित निगम। ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा? वेरी गुड, आप लोग अपनी स्कोरिंग साथ साथ में करते रहिएगा, ईमानदारी के साथ, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है। कि आप लोग 70 में से अगर पा रहे हैं 50, तो भी आप बता दें कि मेरे 65 है, तो हम कहेंगे एक्सीलेंट। इसके लिए आप 65 मत बताइए, ईमानदारी से बताएंगे। अगर आप में कमी रहेगी तो आप लोग सुधार करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है सी, परामर्शदात्री। यहाँ पे परामर्शदात्री संस्था है, योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रवर समिति। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है बी, राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, सरकारिया आयोग संबंधित है किससे? उच्च शिक्षा से, नदी जल विवादों से, शेयर घोटालों से, केंद्र राज्य संबंधों से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है डी, सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1908 ईस्वी में, 1903 में, 6 में, 5 में। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई।
अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है कहाँ पे? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, संसद के किसी भी सदन में। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, संसद के किसी भी सदन में संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, किसी भी संविधान में। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 71वां संशोधन, 72वां संशोधन, 73वां संशोधन, 75वां संशोधन। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सी, 73वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, राजस्थान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे हो जाते हैं आपके पूरे 70 क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, अब 70 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं आप लोग जरूर बताइएगा। तो आज का सवाल देख लेते हैं। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? अमेरिका, यूके, स्विट्जरलैंड, सोवियत संघ। ऑप्शन कौन सा सही होगा? अगर आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, क्विज अच्छे से अटेम्प्ट की होगी, आप लोग जरूर रिप्लाई कर पाएंगे। और फटाफट से आप लोग एकदम से रिप्लाई कीजिए, एनर्जेटिक होकर के, एनर्जी के साथ, जोश और जुनून के साथ। जिस जोश और जुनून के साथ हम जुटे हुए हैं तो उससे ज़्यादा एनर्जी के साथ आप लोग एक्टिव रहिए। तो फटाफट से रिप्लाई कीजिए। जितने मैंने क्वेश्चन पूछे आप लोग खोज करके, नहीं आ रहा किताब से पढ़ के, गूगल करके, विकीपीडिया से, चाहे जहाँ से भी, जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे सभी रिप्लाई कीजिए। और अपनी स्कोरिंग 70 में से आप लोग कितना पाए, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ जरूर बताइएगा। देखते हैं पहली रिप्लाई किसकी आती है। तो फटाफट से आप लोग रिप्लाई कीजिएगा। जैसे ही आप लोग वीडियो देखते हैं रिप्लाई कीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, दोस्तों में शेयर करते रहिए अपने व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप पे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।